गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा जो सब्जेक्ट है लागत लेखांकन, जिसका इंग्लिश में है कॉस्ट अकाउंटिंग। हम उस कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या सब्जेक्ट है हमारा? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, आज हम उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है वो आज डिस्कस करेंगे, उसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी मार्क्स कंज्यूम करता है टॉपिक और आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हिंदी बोलते हैं प्रमाप लागत लेखांकन। प्रमाप लागत लेखांकन। देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों यूज करते हैं? वाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों यूज करते हैं? क्या इसका क्या काम क्या है, इसकी क्या नीड होती है, क्या क्यों जरूरी होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करना, इसका क्या रोल है, उसको हम आज यहाँ पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्या रोल होता है इसका एक कंपनी के अंदर। तो हम इसको जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मींस to check standard cost and to check actual cost। स्टैंडर्ड कॉस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रमापित लागत। प्रमापित लागत और उसको बोलते हैं वास्तविक लागत। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मींस टू चेक स्टैंडर्ड कॉस्ट। फर्स्ट टू चेक स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सेकंड टू चेक एक्चुअल कॉस्ट एंड देन टू कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट। फर्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट पता लगाना, नेक्स्ट एक्चुअल कॉस्ट पता लगाना और फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से क्या करना, कंपेयर करना। और कंपेयर करने के बाद में जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस वर्ड को? वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हम क्या कहते हैं यहाँ पे? वेरिएंस। इसको बोलते हैं विचलन। ये वेरिएंस ये विचलन किन कारणों से आ रहा है, उन कारणों का पता लगाने के लिए हम जो तरीका यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक हमने यूज की है, जो टेक्निक हमने अप्लाई की है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करने पर जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, उन डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, उन डिफरेंसेस का रीजन, कारण पता करने के लिए जो टेक्निक हमने यूज की है उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्या हुआ है, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मींस टू कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट एंड देन टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस, कि जो भी इनके बीच में डिफरेंस आए हैं वो डिफरेंसेस किन कारणों से आए, किन रीजंस क्या हैं, उन रीजंस का पता लगाने के लिए हमने जो टेक्निक यूज की है उस टेक्निक का क्या नाम है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ठीक है, तो हमें पता पड़ गया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट और दूसरी कौन सी होती है? एक्चुअल कॉस्ट होती है। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअल में वो रीजंस जिसकी वजह से ये डिफरेंस अराइज हो रहा है। ओके डन। तो दिस इज अ मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फर्स्ट थिंग। आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर वो क्या चीज है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर तीन तरीके के एलिमेंट होते हैं हमारे कॉस्ट के अंदर। हमारे कॉस्ट के अंदर
एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट को हिंदी बोलते हैं तत्व, है ना। तो कॉस्ट, कॉस्ट मतलब लागत के तीन तत्व होते हैं। पहला क्या होता है, मटेरियल मतलब सामग्री, लेबर मतलब श्रम, और ओवरहेड मतलब ऊपरी व्यय। क्या क्या होता है, सामग्री, श्रम, ऊपरी व्यय। तो हमें यहां पर क्या करना है, देखिए अभी हम बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से हमने कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद में कुछ विचलन हमने पाया, कुछ डिफरेंस हमने पाए, और वो डिफरेंस किस कारणों से आ रहे हैं, उन कारणों पता लगाने के लिए हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज किया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वो जो कारण जो है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस इन तीन वजहों से आ सकते हैं। पहला क्या है कि आपने हो सकता है कि अपने मटेरियल को प्रॉपर तरीके से आपने यूज नहीं किया हो, या हो सकता है कि मटेरियल आपने खराब कर दिया हो, या हो सकता है मटेरियल की प्राइस में चेंज हो, या हो सकता है कि जो मटेरियल है वो आपने मिक्स जो करा था उसको ढंग से मिक्स नहीं किया है। तो हो सकता है कि जो भी डिफरेंसेस आए वो मटेरियल की वजह से आए। अगर वो डिफरेंसेस मटेरियल की वजह से आ रहे हैं तो हमारा जो पहला वेरिएंस हमें जो इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेट करना सीखना है, वेरिएंस वो होगा पहला मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल वेरिएंस, सामग्री विचलन। दूसरा, अगर जो डिफरेंसेस आए, अगर वो श्रम के से आए, वो लेबर के से आए, तो जो दूसरा वेरिएंस कैलकुलेट होगा वो हमारा होगा लेबर वेरिएंस। कौन सा का, लेबर वेरिएंस। और तीसरा, अगर जो डिफरेंसेस हैं, अगर वो ओवरहेड की वजह से आए हैं, ऊपरी व्ययों की वजह से अगर वो डिफरेंसेस आए हैं, तो वो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किससे कैलकुलेट होंगे, ओवरहेड की वजह से। तो तीसरा वेरिएंस जो हमारा डेवलप होगा वो क्या होगा, ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, तो तीन तरीके के वेरिएंस हमें पढ़ने हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, उन डिफरेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। पहला है मटेरियल वेरिएंस, दूसरा है लेबर वेरिएंस, और तीसरा है ओवरहेड वेरिएंस। चलिए हम पहले वेरिएंस पर डिस्कशन करते हैं। पहला क्या है हमारा, मटेरियल वेरिएंस। चलिए फर्स्ट मटेरियल वेरिएंस की बात करते हैं। तो मटेरियल वेरिएंस में 4 से 5 वेरिएंस होते हैं जिनकी लिस्ट होती है। हम एक एक वेरिएंस को डिस्कस करते हैं, उनके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा वेरिएंस होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को शॉर्ट बोल सकते हैं एससी, और इसको एसी। एससी कैसे कैलकुलेट होता है, एसक्यू, एसक्यू मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एसपी मतलब कि स्टैंडर्ड प्राइस, और एसी मतलब क्या हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। मैं लिख देता हूं आपके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। डन, दिस इज द फर्स्ट formula to calculate material cost variance. The second thing is material uses variance. क्या है, मटीरियल यूजेस वेरिएंस। मटीरियल यूज वेरिएंस किससे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या फॉर्मूला है, देखिएगा एसपी, हमें कहता है कि स्टैंडर्ड प्राइस, और ब्रैकेट में आएगा एसक्यू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्यू, एसक्यू माइनस क्या करना है, एक्यू करना है। तो ये हमारा है मटीरियल यूजेस वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और तीसरा जो फॉर्मूला हमारा है
वेरिएंस। क्या है हमारा फॉर्मूला? मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला है। मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला हमारा? AQ एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट SP माइनस AP। क्या है? SP माइनस AP। तो तीन बेसिक जो वेरिएंस कैलकुलेट किया है मटेरियल वेरिएंस के अंदर, वो तीन है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हिंदी में उसको बोलते हैं सामग्री लागत वेरिएंस। दूसरा जो है यहाँ पर वो दूसरा हमारा क्या है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मतलब आपने जो मटेरियल यूज किया है उसका वेरिएंस हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। और तीसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो इसमें हम प्राइस की बात करेंगे कि आपने जो मतलब कि इसके अंदर ये कि आपने जो जितना यूज किया उसमें गड़बड़ तो नहीं की, किसी कोई डिफरेंस आ रहा हो। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर ये कि हो सकता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस है उसके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन हो सकता है। स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस ज्यादा थी इसलिए जो वेरिएंस आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा हो। तो ये तीन बेसिक वेरिएंस है। इसके अलावा तीन और भी वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर, लेकिन ये बेसिक वेरिएंस है। और उसके बाद में जब आप थोड़ा आगे एडवांस बढ़ते हैं तो चीजें, जब आप मटेरियल के मिक्सचर की बात करते हैं, जब क्या करेंगे मटेरियल के मिक्सचर की बात करेंगे कि जब दो मटेरियल मिक्स किया था कि मटेरियल ए और मटेरियल बी को क्या करेंगे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में मिक्स करने के बाद में अगर हो सकता है कि मिक्सचर जो आपने किया उस मिक्सचर में आपने गलती कर दी हो, तो स्टैंडर्ड में आपने कितना मिक्सचर किया था, मटेरियल ए और बी को स्टैंडर्ड कितना मिक्सचर किया था और मटेरियल ए और बी को आपने एक्चुअल कितना मिक्स किया है, तो हो सकता है कि वेरिएंस उस मिक्सचर के कारण भी डेवलप हो सकता है। तो जो आगे के वेरिएंस हैं वो मिक्सचर पे जाएंगे कि आपने जो मिक्सचर बनाने में गलती तो नहीं कर दी है। तो आगे की जो है वो आगे जो आएगा वो हम आपको बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। नेक्स्ट जो आएगा मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और तीसरा आएगा मटेरियल ए वेरिएंस। तो टोटल 6 वेरिएंस होते हैं इसके अंदर। बेसिक वेरिएंस ये 3 आते हैं हमारे पास में। और अगर थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे मिक्सचर पे जाएंगे तो मिक्सचर पर 3 वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दूसरा मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और तीसरा होता है मटेरियल ए वेरिएंस। हम इनको भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम इन 3 बेसिक वेरिएंस को एग्जांपल के साथ में कैलकुलेट करना सीख लें। उसके बाद में जब थोड़ा एडवांस हो जाएंगे तो हम आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस के मिक्सचर के जो 3 वेरिएंस कैलकुलेट हैं ये किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं वो हम सीखेंगे। इस टॉपिक को जो हमने डिस्कस किया, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।